Next, example 22. A toll center with a large number of computer systems reports that on an average per week 5 system develop some problem. तो on an average 5 system यानी average number of system क्या आ जाए m equal to 5. Calculate probability during a given week. Exactly 5 system will develop problem यानी probability निकालनी है x equal to 5 के लिए. अब यहाँ पे m की वैल्यू 5 है. एक तो इसमें डायरेक्शन है, इस क्वेश्चन में बार बार यूज हो रहा है e की पावर में -0.5. इस रीजन रहेगा e की पावर में -5. जो क्वेश्चन में गिवन है ये e की पावर -5 है, ये भी -5. और आज ये जो ये वैल्यूज यूज हो रही हैं ये भी है e की पावर -5 ना कि 0. जो गिवन है वैल्यू, ये वैल्यू भी गिवन है e की पावर -5 की. अब फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्ट 5 के लिए था यानी x इक्वल टू 5 के लिए. सेकंड में देर विल बी नो प्रॉब्लम यानी x इक्वल टू 0. थर्ड के लिए क्या है, एटलीस्ट 5 सिस्टम यानी कम से कम 5 यानी 5 या 5 से ज़्यादा. तो 5 या 5 से ज़्यादा, उसके लिए क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में से 5 लेस वाले माइनस कर देंगे. या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर चुके हो. डे पार्ट क्या कहता है, एटलीस्ट 2 यानी कम से कम 2, नॉट मोर देन 6 से ज्यादा ना हो, कम से कम 2 यानी 2, 3, 4, 5 और 6. आज ये इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर. तो डी पार्ट यही है, कम से कम 2 और नॉट मोर देन 6. तो 2 से लेकर 6 तक का. चलिए, जो 22 क्वेश्चन था उसमें e की पावर में -5 है, हर्जन है. और जो 23 क्वेश्चन है उसमें e की पावर में -0.5 है. यहाँ जो 0.5 कहीं भी यूज हुआ वो मिसप्रिंट से हुआ है. अब 23 एग्जाम्पल क्या कहता है, 100 म्यूनिसिपल वार्ड ईच हैव एन अप्रोक्सीमेट सेम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 2014 केस. तो ये x की वैल्यू, ये इसकी फ्रीक्वेंसी xf. समेशन एफ की वैल्यू एन के इक्वल होती है, तो एन की वैल्यू यहाँ से आ गई 100. अब मीन निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ है एक्स बार. तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, समेशन एफ एक्स अपॉन एन यानी क्या आ गया 50/100. सिंप्लीफाई किया 1/2 यानी वैल्यू आ गई 0.5. अब इसके लिए हमें क्या निकालना था, फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यानी x इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2, 3, 4 सब के लिए. तो x इक्वल टू 0 के लिए निकाला. कैपिटल एन इसमें मल्टीप्लाई होता है, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 100. फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या पीछे कर चुके एग्जाम्पल इस टाइप से. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल 24 में आओ. Suppose that the probability that an item produced by a particular machine is defective. तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 यानी p की वैल्यू 0.2. If 10 आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन यानी n की वैल्यू आ गई 10. What is the probability that not more than 1 defective is found यानी 8 से ज़्यादा डिफेक्टिव ना मिले. तो यानी क्या होगा, या तो 0 या फिर 1. यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कंपेयर द आंसर. अब एक तो हमें इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना है और दूसरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना है. और निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव यानी 8 से ज़्यादा डिफेक्टिव ना हो, यानी या तो 8 भी ना हो या फिर 8 हो. तो 0 और 1 बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. बाइनोमियल का फॉर्मूला यही होता था, NC(x) p की पावर x q(t) n-x. और पॉइजन का e की माइनस m m की पावर x अपॉन h फैक्टोरियल. दोनों से सेपरेट आंसर निकाल दिया. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल 25. इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल सफर फ्रॉम रिएक्शन ऑफ ए गिवन मेडिसिन इज दिस. तो प्रोबेबिलिटी रिएक्शन से सफर करने की p 0.001. अब प्यूपल कितने लिए हैं 2000, तो n की वैल्यू 2000. तो m क्या आ गया np. अब यहाँ m की वैल्यू आ गई 2 यानी कि -2, वो की वैल्यू गिवन है. प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्ट 3. तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 के लिए. मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा. 2 से ज़्यादा क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 2 से कम या 2 वाले माइनस कर दो.
जैसे आप बाइनोमियल में करते थे। और थर्ड में क्या है, नहीं ये सेकेंड ही है। क्लियर, आज इसको सिंप्लीफाई किया है। और या नेक्स्ट एग्जाम्पल 26, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेन इक्वल टू 8, वेरिएंस इक्वल टू 7। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। अब यहाँ मीन की वैल्यू 8 है, वेरिएंस की वैल्यू 7 है, इक्वल नहीं है, यानी कि आदि कॉन्ट्राडिक्शन, यानी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 27 एग्जाम्पल पे आ जाओ। गिवन दैट स्विच बोर्ड ऑफ ए कंसल्ट ऑफिस रिसीव्ड ऑन द एवरेज 0.9 कॉल पर मिनट ऑन एन एवरेज कितनी है, 0.9। एवरेज आ गई यानी मीन की वैल्यू आ गई 0.9, लेकिन 0.9 कॉल्स पर मिनट है। क्लियर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए गिवन मिनट देयर विल बी एटलीस्ट 1 कॉल, कम से कम 8, यानी 8 या 8 से ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0 वाली माइनस कर देंगे तो 1 या 1 से ग्रेटर वाली आ जाएगी। क्लियर, सेकेंड, ड्यूरिंग 10 AM एंड 10 to AM। अब देखो जो इसने टाइम दिया है, इसमें टाइम के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस है, और जो इसने m की वैल्यू गिवन थी वो पर मिनट थी, तो इस टाइम में क्या हो जाएगी, ये तो 8 मिनट में एवरेज 0.9 है और यहाँ 2 मिनट का टाइम है, तो m की वैल्यू ट्वाइस होगी। क्लियर, अब निकालनी क्या है, एग्जैक्ट 2, यानी x की वैल्यू 2 पुट करनी है इसमें। थर्ड पार्ट में क्या है, ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट, 8 मिनट के लिए एवरेज थी 0.9, 4 मिनट के लिए 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4। एटमोस्ट 3 इंटरमीन कॉल, एटमोस्ट 3 यानी ज्यादा से ज्यादा 3, तो 0, 1, 2 और 3, एटमोस्ट 3 के लिए आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन के अंदर ई की पावर में जो वैल्यूज यूज हो रही हैं वो हमें गिवन है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल 28। द मैनेजमेंट ऑफ ए फोटोग्राफर रिकॉर्ड कंपनी हैज डिस्कवर्ड दैट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑन रिकॉर्ड अपील टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन इक्वल टू 0.4। तो मीन की वैल्यू कितनी है, 0.4। एम की वैल्यू आ गई 0.4। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रिकॉर्ड सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 3 डिफेक्टिव, यानी x इक्वल टू 3 के लिए, तो x इक्वल टू 3 के लिए m की वैल्यू तो 0.4 है, x की वैल्यू 3 पुट करनी है। अब यहाँ वैल्यू जो री की पावर माइनस 0.4 उसकी वैल्यू हमें गिवन है। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, मैनेजमेंट सेट ए पॉलिसी दैट ऑल द फोटोग्राफर रिकॉर्ड सोल्ड कस्टमर मस्ट नॉट हैव एनी डिफेक्ट। What percentage record will not be available for sale because of defect? अब उसने कहा है कि अगर सेल नहीं होएगी बिकॉज ऑफ डिफेक्ट, यानी कम से कम 8 डिफेक्ट मिल जाए उसके अंदर, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, यानी 88 से ज़्यादा, तो 88 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 माइनस 0 की कर देंगे, x की वैल्यू 0, सिंप्लीफाई किया ये आ गया। ये कितना आ गया, 0.3297, यानी 32.97%। अप्रोक्सीमेट देखे तो कितना आ गया, 33%। क्लियर, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x में x इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जब n ट्रायल्स हो क्या होती है कि -m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, और इसके अंदर m की वैल्यू क्या होती है, np। मीन वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होते हैं, सेम। अब फिट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था तो कैपिटल N की वैल्यू मल्टीप्लाई होती थी। इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब होएगा np की वैल्यू m के इक्वल, इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी टेंस टू 0, फेलियर की टेंस टू 1, और नंबर ऑफ ट्रायल्स टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर, ये इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन।